थंबनेल तो दिख गया होगा, समझ आ गया होगा कि आज हम बात करेंगे दगा की। आपको क्या लगा मैं दबंग का गाना गाऊंगी सलमान खान की तरह काला चश्मा लगा के, दगाबाज रे तोरे नैना दगाबाज रे? जी नहीं, कोई नैना पैना की बात नहीं होगी। वी विल टॉक अबाउट समथिंग सीरियस। आधे से ज्यादा जून का महीना खत्म हो गया है, बारिशें हैं कि आने का नाम ही नहीं ले रही हैं। भाई मोजे निकल आते हैं मेरे बारिशों में। खैर मुझे तो एसी में भी ठंड लगती है, बट द पॉइंट इज के दगा नहीं तो और क्या है ये। पिछले साल 26 मई को बौछार पड़ी थी, बारिश हुई थी, और अब देख लीजिए 15 जून कब की जा चुकी है। तो आज बात होगी दगा की, जो मॉनसून ने हमको दे दी है। शुरू करते हैं। द क्विंट पर आप सुन रहे हैं उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। आई एम वरीड एंग्शियस अबाउट दिस बिट्रेयल। एंग्री भी हूँ काफ़ी, और बहुत हेल्पलेस भी फील कर रही हूँ कि हमने, मतलब हम यानी ह्यूमंस ऑफ द वर्ल्ड ने क्लाइमेट इस कदर चेंज कर दिया है कि उसका हुलिया ही बदल गया है। तालाब, लेक्स जहाँ से पानी आता है वो 10 से 15% पर है। वी हैव बिट्रेड आवरसेल्व्स। अगर ईमानदारी की बात कहें तो ये बिट्रेयल हमने खुद किया है अपने साथ। अनसस्टेनेबल लैंड एंड वाटर यूज, या यूं कहें कि अब्यूज किया है। जंगल उखाड़ के कंक्रीट बिछा दिए, ऊपर से ये एआई डेटा सेंटर ठीक वहीं बने हैं जहां वाटर स्ट्रेस पहले से है, और फिर हम कहेंगे कि मानसून ने दगा दे दी है। हमने खुद को दगा दी है, आने वाली नस्लों को बिट्रे किया है, एंड दिस इज कंसर्निंग। उर्दू नामा ऐसे ही कंसर्निंग थीम्स पर बात करता है, लेकिन उर्दू शायरी के हवाले से। इसीलिए जो वर्ड है दगा, बिट्रेयल, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में दगा के करीब तरीन जो अल्फाज हैं वो हैं बिट्रेयल, फ्रॉड, चीटिंग। एक और वर्ड है जो अक्सर दगा के साथ जोड़ के देखा जाता है, वो है फरेब। दगा और फरेब, फरेब और दगा। फरेब का मतलब है डिसेप्शन। अगर कोई सेल्समैन आपको झूठी तारीफ़ें और अधूरी मालूमात से कोई चीज़ बेच रहा है, मिसाल के तौर पे आप कपड़े लेने गए हैं गर्मियों के, तो आपके सेल्समैन ने बोल दिया कि जी मैडम आप ये देखिए बिल्कुल प्योर कॉटन है। आप ख़रीद लेते हैं, आपको छूने में भी मुलायम लगता है, लेकिन घर आके जब आप उसे पहनते हैं तब पता लगता है इसमें सिंथेटिक धागा पिरोया हुआ है, प्योर कॉटन नहीं है ये। आपको गर्मी लगने लगती है, खुजली होने लगती है। तो उस दुकानदार ने आपके साथ क्या किया है? फरेब किया है। उसने आपको दगा नहीं दी है। दगा वो कब देता? अगर वो दुकानदार आपका दोस्त होता, वो दोस्त जिस पर आप भरोसा करते, और वही आपको अगर जानबूझ के गुमराह कर दे तो वो है दगा। कैटफिशिंग फरेब है, साइबर अरेस्ट्स फरेब हैं। लेकिन आपका पार्टनर आपका ट्रस्ट तोड़े तो वो दगा हो जाएगी। दगा में फरेब हो सकता है, लेकिन फरेब में जरूरी नहीं कि दगा हो। फरेब में आप धोखे का शिकार होते हैं, दगा में भरोसा टूटने का। धोखा वो भी है, बट यस, दैट्स द मेन डिफरेंस। लेकिन आज एपिसोड में बिट्रेयल और डिसेप्शन के बीच हमने बिट्रेयल को पकड़ा है। कान पकड़ के खबर लेंगे सिर्फ दगा की, फरेब का नंबर लगेगा अगले एपिसोड में। खैर, दगा के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ धोखे की कहानी नहीं होती है। बिट्रेयल इज ओनली पॉसिबल वेयर ट्रस्ट एग्जिस्टेड इन द फर्स्ट प्लेस। आप किसी गैर से, किसी स्ट्रेंजर से दगा महसूस नहीं करते हैं, अपनों से करते हैं, क्योंकि अपनों के पास ही वो करेंसी होती है जिसे हम कहते हैं ट्रस्ट, भरोसा। और उसी करेंसी के लुट जाने पर, उसी ट्रस्ट के टूट जाने पर हमें दगा मिलने का एहसास होता है। लेकिन ये भी सही है कि किसी को धोखा देना गुनाह है, धोखा खाना गुनाह नहीं है। शायरी पर आएंगे। शकील बदायूनी का ये आइकॉनिक शेर है, मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं हूँ दर्द इश्क से जां बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। शकील बदायूनी का ये शेर बेहद पसंद है, क्योंकि यहाँ दगा किसी वाक़े की शक्ल में नहीं आई है, किसी आउटकम की शक्ल में नहीं आई है। ऐसा नहीं हुआ कि बिट्रेयल हो चुका है, उसकी शिकायत अब शायर कर रहा है। नहीं, यहाँ शायर रिक्वेस्ट कर रहा है, डियर फ्रेंड प्लीज डोंट बिट्रे मी। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। दो लफ्जों को इसमें समझना पड़ेगा। हम नफस में नफस का मतलब, और हम नवा में नवा का मतलब। फारसी और उर्दू में हम का मतलब है साथ, यानी कि शेयरिंग।
इसलिए हम सफ़र में साथ चलने वाला, हम ख्यालात में शरीक आपके साथ जो हो, ओपिनियंस के साथ जो अलाइन करे, हम दर्द जो आपके दुख में आपके साथ हो। इसी तरह हम नफस में, नफस यानी सांस, ब्रेथ, लिटरल माना इसका होगा हम नफस का कि जो ब्रीदिंग में आपके साथ हो, विद सिंक्रोनाइज्ड ब्रीदिंग। ऑफ कोर्स शायरी में इसका मतलब कोऑर्डिनेटेड ब्रीदिंग नहीं है, इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इंटिमेसी, समवन हुज लाइफ रन्स अलोंगसाइड योर्स, आपका कंपेनियन, आपका इंटीमेट पार्टनर, योर स्पाउस, समवन हु शेयर्स योर वर्ल्ड एंड योर वर्ल्ड व्यू। तो ये है हम नफस। अब आते हैं हम नवा पे। हम नवा में नवा का मतलब है नगमा, गीत, सॉन्ग, ट्यून। अब हम नवा कौन हुआ? वो जो आपके सुर में सुर मिला सके, इन अदर वर्ड जो आपका चमचा हो। छोटे भाई बहन ही बेस्ट हम नवा होते हैं बाय द वे। समवन हु इज इन ट्यून विद यू, जो आपकी बात समझे, आपकी वेवलेंथ पर हो, जो आपके साथ जिसके साथ आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ना पड़े, वो है हम नवा। अब ये मिसरा दोबारा पढ़ती हूँ। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। शकील बदायूनी ये नहीं कह रहे हैं ए दोस्त डोंट बिट्रे मी, डायरेक्ट बात नहीं कह रहे हैं। वो पहले कुर्बत यानी नियरनेस के दो दायरे बना देते हैं, क्लोजनेस के, जिसके थ्रू वो वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप समझा रहे हैं। हम नफस एक दायरे में है यानी मेरे साथ ही, हम नवा यानी मेरे हम आहंग, समवन हु इज इन ट्यून विद मी। और फिर जो तीसरा लफ्ज है वो है टाइटल, दोस्त का। पहले वैल्यू समझाई, फिर टाइटल बताया कि भाई वैल्यू तुम्हारी ये है और टाइटल तुम्हारा ये है। पहले रिश्ते की कीमत समझाई और फिर गुजारिश की है कि मुझे दोस्त बन के दगा ना दे। दुश्मन नुकसान पहुंचा सकता है लेकिन दगा सिर्फ अपना दोस्त ही देता है। दोस्त टाइटल को हल्के में नहीं लेना, ये वो शख्स है जो आपके हम नफस भी हैं और हम नवा भी हैं, तो इतनी गहरी इंटीमेसी जिसके साथ हो, और अगर वो दगा दे तो दुनिया हिल जाएगी। उसी बात का खौफ है शायर को। इसीलिए दूसरे मिसरे में कहते हैं, मैं हूँ दर्द इश्क से जां बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। पहले ये जां बलब जो एक्सप्रेशन है इसका मतलब समझिए। लिटरली इसका मतलब है जान का होंठों तक आना। इट मीन्स कि पूरी बॉडी का दम निकल गया है और जो जान है वो लबों तक आ गई है, वो भी निकल जाएगी। दिस एक्सप्रेशन इज अबाउट द मोमेंट ऑफ पासिंग अवे। जब कोई मरता है तो जान जबान तक आती है, होंठों तक आ जाती है। तो शायर का मतलब यहाँ क्या है? मरता हुआ आदमी तो अपने बारे में ये नहीं कह सकता ना कि मैं हूँ जां बलब। तो शायर यहाँ पे कह रहे हैं that I'm as good as a dying man, meaning I'm exhausted, I'm overwhelmed. मैं अपनी हद तक पहुँच चुका हूँ, इश्क का दर्द has defeated me, मुझे ज़िंदगी की दुआ ना दे। इसका मतलब ये नहीं कि शायर ज़िंदगी नहीं चाहता, कि शायर ये नहीं चाहता अपने दोस्त को कि उसको अच्छी दुआ दे। वो यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर मैं तुम्हारे सामने अपनी थकन, अपना दर्द और अपनी वल्नरेबिलिटी रख रहा हूँ तो मुझे रूटीन तसल्लियाँ मत दो। सब ठीक हो जाएगा, खुश रहो, लॉन्ग लाइफ हो तुम्हारी, खुश रहा करो। ही सिंह कि मुझसे ये सारी बातें मत करो, पराए लोगों जैसी शुगर कोटेड बातें मत करो। और शायद यही बात इस शेर को दगा के, बिट्रेयल के हवाले से बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती है, एक लेयर देती है इसको। हम आम तौर पर दगा को झूठ या बेवफाई से जोड़ते हैं, किसी ने धोखा दे दिया, दगा हो गई। लेकिन कभी कभी दगा ये भी होता है कि जो लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, ओनली बिकॉज दे ट्रस्ट अस, तो ये हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है कि हम उस ट्रस्ट पे पूरे उतरें। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जां बलब, मुझे ज़िंदगी की दुआ न दे। काश बेगम अख्तर की गज़ल यहाँ प्ले कर सकती। आगे बढ़ेंगे। आई लव दिस वन बाय कतील शिफाई। लिखते हैं, वो मेरा दोस्त है सारे जहाँ को है मालूम, वो मेरा दोस्त है सारे जहाँ को है मालूम, दगा करे वो किसी से तो शर्म आए मुझे। पहले मिसरे में डिक्लेयर कर दिया है वो मेरा दोस्त है सारे जहाँ को, ये बात मालूम है, यानी ये कोई छुपा हुआ रिश्ता नहीं है। एवरीबडी नोज दैट वी आर क्लोज, पब्लिक नॉलेज में है ये बात। अब ज़रा आप ये सोचिए, अगर अगला मिसरा ऐसे होता कि दगा जो मुझसे वो करे तो चोट आए मुझे, तो बात समझ आती, ठीक है
बहुत ऑर्डिनरी भी लगती कि हाँ जब कोई दगा करता है बुरा ही लगेगा, इसमें ऐसी कौन सी नई बात है। लेकिन कतील साहब उस रास्ते पर नहीं गए हैं। उनकी ब्रिलियंस यहाँ आप देखिए, वो कह रही हैं दगा करे वो किसी से तो शर्म आए मुझे, चोट नहीं शर्म। सिर्फ मुझसे नहीं, किसी भी शख्स से अगर दगा करे, किसी भी शख्स को अगर वो बिट्रे करे मेरा दोस्त, सो दैट विल एम्बैरस मी। शायर ये कह रहा है कि जिस शख्स को मैं अपना दोस्त मानता हूँ उसके कैरेक्टर से मेरी भी पहचान जुड़ी है। यानी यहाँ दोस्ती का इम्तिहान इस बात से हरगिज नहीं हो रहा है कि वो मेरे साथ कैसा है। असल इम्तिहान ये है कि वो दुनिया के साथ कैसा है, उसका कैरेक्टर दुनिया के साथ, दूसरों के साथ कैसा है। और शायद इसीलिए इस शेर में चोट से ज़्यादा शर्म का लफ्ज़ अच्छा लग रहा है। चोट पर्सनल होती है, शर्म मॉरल होती है। मॉरल्स की जो लार्जर पिक्चर है वो सोसाइटी से, कम्युनिटी से जुड़ी होती है, जहाँ राइट और रॉन्ग का फैसला किया जाता है। वो मेरा दोस्त है सारे जहां को है मालूम, दगा करे वो किसी से तो शर्म आए मुझे। एक्चुअली कतील साहब की इसी गज़ल में बिट्रेयल के हल्के भारी शेड्स दिखते हैं। इसी गज़ल के 2 अशार और हैं, वो भी आपको सुनाऊंगी। लिखते हैं वही तो सबसे ज़्यादा है नुक्ताची मेरा, नुक्ताची जो क्रिटिसाइज करे बहुत। वही तो सबसे ज़्यादा है नुक्ताची मेरा, जो मुस्कुरा के हमेशा गले लगाए मुझे। मैं अपने दिल से निकालूं ख्याल किस किस का, जो तू नहीं तो कोई और याद आए मुझे। दरअसल कतील साहब की इसी गज़ल में दगा और फरेब दोनों के शेड्स हैं। वही तो सबसे ज़्यादा है नुक्ताची मेरा, जो मुस्कुरा के हमेशा गले लगाए मुझे। ये शेर सुनते ही दगा से ज़्यादा ऐसा लग रहा है फरेब की बात है, क्योंकि यहाँ मसला वफादारी का नहीं है, अपीयरेंस और रियलिटी के बीच का गैप है। एक तरफ मुस्कुराहट है, गले लगाना है, अफेक्शन है, दूसरी तरफ वही शख्स सबसे ज़्यादा नुक्ताचीनी भी करता है, खामियां निकालता है। तो असली चेहरा फिर कौन सा है, जो मुस्कुराता है या जो बात बात में ऐब निकालता है? और यहीं पे ये जो टेरिटरी है ना, यहीं पे फरेब ऑपरेट करता है। जब जाहिर कुछ और है और बातिन कुछ और, जब एविडेंस किसी और चीज़ का है लेकिन हिडन कुछ और है, तो ऐसे में इंसान समझ नहीं पाता है कि सामने वाले की असली पोजीशन क्या है। और ये कंफ्यूज करने वाले जो लोग होते हैं ना, जो कोई क्लियर साइन नहीं देते हैं, उनसे बच के रहना चाहिए। फरेब और फरेबी का ये क्लासिक ट्रेट है। वही तो सबसे ज़्यादा है नुक्ताची मेरा, जो मुस्कुरा के हमेशा गले लगाए मुझे। मैं अपने दिल से निकालूं ख्याल किस किस का, जो तू नहीं तो कोई और याद आए मुझे। शायर खुद को हीरो बना के पेश नहीं कर रहे हैं यहाँ, कोई आइडियल लवर होने का वो क्लेम नहीं कर रहे हैं। वो एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सी बात मान रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि दिल इतना सिंपल नहीं है जी। हमें ऐसा लगता है कि मोहब्बत एक ही चेहरे के गिर्द घूमती है, एक ही इंसान के गिर्द घूमती है। होता भी है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, बहुत सारे फॉर्चुनेट केसेस में ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। एक ख्याल जाता है और दूसरा आ जाता है, एक चेहरा धुंधला पड़ता है, कोई और उभर आता है। और शायद इसीलिए गज़ल के 2 शेर साथ रखने पर और भी ज़्यादा खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट बन रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है काफ़ी। एक शेर में दूसरों के फरेब की बात हो रही है और दूसरे शेर में अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ कि हाँ जी हमने बिट्रे किया है। अब फरेब का ऊँट किस करवट बैठता है वो अगले एपिसोड में समझेंगे। आप ख्याल रखिए अपना, दुआ मांगते रहिए कि बारिशें हो जाएं, मतलब प्रॉपरली हो जाएं। चलिए, खुदा हाफिज़।